हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। तो देखना बच्चा पार्टी, पहले मैंने हर बार की तरह बात बताता हूं कि पहले जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको हमेशा पहले क्वेश्चन का रोड मैप तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद क्वेश्चन को फिर उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save 2000 per month, find their monthly income. तो यहां पे दोनों की मंथली इनकम निकालनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, यहां पे देखो। तो सबसे पहले आपको मैं ये इसमें रोड मैप क्या बताऊं कि जो इनकम होता है, मान लो पापा जो अर्न करके आते हैं, मंथली जो इनकम होगी पापा की, उस इनकम में दो चीजें होती हैं। या तो एक्सपेंडिचर होगा, अलग अलग तरीके के जो खर्चे होते हैं, जैसे स्कूल फीस हो गई, ट्यूशन फीस हो गया, घर के खाने पीने का, राशन का खर्चा हो गया, घूमने फिरने का खर्चा हो गया, अगर कोई रेंट पे है तो रेंट का खर्चा हो गया। तो इस तरीके कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ स्टेशनरी का आपका खर्चा हो गया। तो इस तरीके से जो बहुत सारे जितने भी तरह के एक्सपेंडिचर है, उन सबको एक्सपेंडिचर मान लिया। तो सबसे पहले चीज तो इनकम में क्या होता है, एक्सपेंडिचर। हाँ, दूध का खर्चा हो गया एक्सपेंडिचर, और प्लस में क्या होगा, सेविंग्स। एक्सपेंडिचर के बाद जो पैसा बचेगा वो सेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होती है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, तो यहां पे देखो हमें क्या क्या रेशियो दिया हुआ है। हमें इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो इससे मेरा इक्वेशन क्या बन सकता है, तो ये बनेगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। ठीक है, सबसे पहले रोड मैप ये हो गया। अब देखो, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन, दो लोगों के रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले दोनों के जो इनकम का रेशियो है, तो इनकम मान लेंगे। तो क्या लेंगे, लेट इनकम ऑफ टू पर्संस बी 9x एंड 7x, और उसके बाद एंड एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर भी मान लेते हैं। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दोज टू पर्संस बी, क्या क्या रेशियो है, 4:3। तो इसको y के टर्म में लेंगे, तो ये 4y एंड 3y रिस्पेक्टिवली। यहां पे भी रिस्पेक्टिवली लिख सकते हैं, यहां लास्ट में रिस्पेक्टिव। तो इससे हमारा क्या हो गया, दोनों का इनकम का पता चल गया और दोनों के एक्सपेंडिचर को हमने एज्यूम कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और दोनों में सेविंग कितनी हो रही है, दोनों में सेम सेविंग हो रही है, 2000 रुपए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, तो यहां पे देखो ध्यान से, क्या बताया था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो फॉर पर्सन फर्स्ट पर्सन का इनकम कितना था, 9x, और फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर 4y, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू सेविंग, दोनों में बराबर है तो 2000 ही होगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन होगी। ठीक है, और इसी तरीके से सेकेंड पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, 7x माइनस में 3y इज इक्वल टू हाउ मच, ये भी 2000 ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, फॉर फर्स्ट पर्सन दिस इज फॉर सेकेंड पर्सन। ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा काम। अब देखो यहां पे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें एलिमिनेशन मेथड चालू होता है, तो आपको यहां पे एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करके दिखाना है। तो एलिमिनेशन मेथड अब यहां पे देखो किस तरीके से करते हैं। तो वी शुड अप्लाई
एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या बोला था, दोनों में से जिस भी वेरिएबल से आपकी दुश्मनी हो, जो वेरिएबल का शकल आपको पसंद नहीं आता हो, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो 9 और 7 का भी ले सकते हैं, 4 और 3 का भी ले सकते हैं, y का भी ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे देखो y के कोफिशिएंट्स छोटे हैं, एलसीएम छोटा आएगा, इसलिए आसान रहेगा कैलकुलेशन, इसलिए 4 और 3 का ले लेते हैं, या y के कोफिशिएंट्स को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कोफिशिएंट है इसका एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम होगा 12, तो 4 में कितने से मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, 3 से, तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, तो पूरे से पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय हाउ मच, 3, तभी तो 12 होगा, एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 4। ठीक है, इसको 4 से करते हैं, करेंगे। तो यहाँ पे देखो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं खाली इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, गलत हो जाएगा। 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, देखो 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y और इज इक्वल टू 6000। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, इसको थर्ड मान। और इसी तरीके से वहां को सेकंड को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ये इसको किससे करेंगे, तो 4 से। तो देखो 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 2 जा 8000। ठीक है, इसको हमने मान लिया फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, जो जिसके कोफिशिएंट बराबर हो गए उसको हम क्या करेंगे, उसके साइन पे डिपेंड करेगा कि ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट। तो साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। साइन ऑपोजिट रहते तो क्या करते, ऐड करते। तो देखो क्या लिखेंगे, नाउ क्या, सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, आप किसी को भी किसी से कर लो, थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4। तो 4 इक्वेशन पहले, थर्ड बाद में रहे, तो क्या हो जाएगा ये 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। यहाँ पे 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसीलिए नीचे वाला साइन हमेशा चेंज होगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। ये देखो प्लस माइनस से एलिमिनेट हो गई, ये 28 में से 27 गया तो बचेगा x, और यहाँ पे आ गया 8000 में से 6000 गया तो बचेगा 2000। इट मीन्स x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 2000। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू। x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप। तो क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 2000 माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। तो 27 2 जा हाउ मच, 54,000 माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। तो यहाँ पे देखो माइनस 12y इज इक्वल टू 6000 माइनस 54,000, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 48,000 अपॉन में माइनस 12, माइनस से माइनस एलिमिनेट, 12 1 जा 12 4 जा, तो ये आ गया 4000।
तो इससे हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे हमारा y का वैल्यू आ गया 4000। ठीक है, x हमारा 2000 आया, y हमारा 4000 आया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखो, समझो ध्यान से। कह रहा फाइंड देयर मंथली इनकम, वी हैव टू ओनली फाइंड इनकम। तो इनकम हमने किस में माना था, x के टर्म में माना था, तो हमारी x की वैल्यू पहले ही आ गई थी, तो हमें वो चीज निकालने की जरूरत ही नहीं थी y की वैल्यू। लेकिन फिर भी मैंने आगे आपको करके दिखाया कि मान लो आपको क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर बोलता निकालने के लिए, तो क्या करते। तो यहां पे सिर्फ यही x की वैल्यू निकाल के आप सिर्फ काम बन सकता था, तो इसलिए क्या लिखेंगे, हैंस इनकम ऑफ 2 पर्सन आर, ये पहले ले लेते हैं पर्सन 1, इसका कितना माना था, और यहां पे होगा पर्सन 2। पर्सन 1 का हमने कितना माना था 9x और दूसरे का 7x, है ना। तो यहाँ पे 9x, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 2000, दैट इज 18,000। यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 2000, तो ये हो जाएगा हमारा 14,000। और इसी की जगह अगर एक्सपेंडिचर बोलता तो एक्सपेंडिचर में हम y की वैल्यू पुट करते, कहाँ पे, तो y की वैल्यू इसमें पुट करते, y वाले में 4y एंड 3y। तो ऐसे वर्बली देख लेते हैं, 4y मतलब 4 चौका 16, 16,000 उसमें खत्म हो गए। तो देखो फर्स्ट पर्सन का 16,000 खत्म होगा तभी तो 2000 सेविंग होगा, और सेकंड स्टूडेंट का यहाँ पे सेकंड जो पर्सन है उसका 3y है, तो 4 3 12, 12,000 जाएगा, तब भी उसकी सेविंग 2000 बचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो इसका रोड मैप था, इस तरीके से आपको रोड मैप बना के और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो आई होप कि सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर ठोक देना और इसको शेयर कर देना। और अगर आप लोगों को ऐसे लाइव लेक्चर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है, उस नंबर से आप लोग मेरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट करके आप भी जूम क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। ठीक है।